स्वप्ना बेटा उठ जा मेरी बच्ची, देख घड़ी का अलार्म भी बज बज कर बंद हो गया। अब जल्दी से उठो, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी, फिर डांट पड़ेगी, इसीलिए उठो फटाफट। अपनी बहू स्वप्ना को सुबह उठाते हुए कविता जी बोली। माँ प्लीज़ माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना, बस 5 मिनट बाद खुद उठ जाऊँगी पक्का। अच्छा जी, जानती हूँ मैं तेरे 5 मिनट, चुपचाप उठो और देखो तुम्हारी बेड टी भी लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चाय पिए बिना तुम्हारी आँख नहीं खुलती, इसलिए जल्दी से चाय पियो और रेडी होकर बाहर नाश्ते की टेबल पर आ जाओ। आज मैंने तुम्हारे पसंद के आलू के परांठे बनाए हैं। अपने मनपसंद आलू के परांठों का नाम सुनते ही स्वप्ना ने 1 सेकंड नहीं लगाया बिस्तर छोड़ने में, और जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई और गर्मा गर्म परांठों का स्वाद लेने लगी। स्वप्ना को अपने हाथों के बने आलू के परांठों से भी ज़्यादा कविता जी के हाथों से बनाकर प्यार से परोसे गए परांठे बहुत पसंद थे, क्योंकि उसके मायके में उसकी माँ उसे बड़े ही लाड प्यार से परांठे बनाकर खिलाती, तो कविता जी में उसे माँ की ही छवि दिखती। अभी स्वप्ना नाश्ता कर ही रही थी कि अचानक से बाहर के मेन गेट को ज़ोर ज़ोर से बजाने की आवाज़ आई। इससे पहले स्वप्ना देखने जाती, कविता जी ने उसे नाश्ते की टेबल से उठने के लिए मना कर खुद देखने चली गई। कुछ देर बाद कविता जी की आवाज़ आई, स्वप्ना स्वप्ना स्वप्ना। क्या हुआ माँ, कौन है माँ, कौन है? क्या कौन है लगा रखा है, लगता है उठी नहीं अभी तक, सो रही है क्या जो नींद में बड़बड़ा रही है? चल जल्दी उठ जा, सुबह के 6 बज गए हैं और अभी सारा चूल्हे चौके का काम पड़ा है, फिर 10 बजे तक तेरे दफ्तर जाने का टाइम हो जाएगा, तो जल्दबाजी में सारा काम गलत शलत कर देगी। और हाँ, आलू उबलने रख दिए हैं, पराठे बना दियो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। कहते हुए कविता जी चली गई। कविता जी के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने के बाद दिए गए प्रवचन सुनने के बाद स्वप्ना की नींद कुछ ही सेकंड्स में छू मंतर हो गई, मानो यूँ लग रहा हो कि किसी ने आसमान में उड़ते हुए पंछी के पर काट कर ज़मीन पर गिरा दिया हो। सपने में ही सही, पहली बार कविता जी के रूप में स्वप्ना को अपनी माँ की छवि दिखाई तो दी, परंतु वो कब धूमिल हो गई पता ही नहीं चला। बेफिक्र सी बिस्तर पर सो रही स्वप्ना सपनों की दुनिया से निकलकर अपनी सास की सारी कटाक्ष रूपी बातें सुन उठकर तैयार होकर लग गई रसोई घर में खाना बनाने। लेकिन जहन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि शायद कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कभी हकीकत नहीं बन सकते, इसीलिए कुछ रिश्तों से अपेक्षा रखना शायद खुद का दिल दुखाने के लिए काफ़ी होता है।